मुझे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि 1 साल से वीडियोस डाल रहा है, थोड़ी अच्छी और क्वालिटी बनाओ और ऐसे ही कंसिस्टेंट रहे तो ग्रो हो जाएगा। एंड मैं सोचता हूँ कि थोड़ा सा इम्प्रूव कर ले, ओवरऑल इम्प्रूव कर ले, इसका मतलब क्या होता है? लाइक, थिंक, you are uploading from a month regular videos and you are getting enough result that you are satisfied according to your skill set, according to quality you are making. And random guy come on your comment section and तुमको बोल रहा है वो कि थोड़ी और क्वालिटी इम्प्रूव कर रही है। तुमको क्या लगता है कि मैं नहीं बना रहा हूँ? एंड क्या इतना ज़्यादा आसान होता है एक नॉर्मल सी वीडियो भी रिकॉर्ड करने में, बनाने में? लाइक क्योंकि देखो, अगर मेरी क्वालिटी ख़राब है, मैं इम्प्रूव नहीं कर रहा हूँ, तो मेरे अभी कुछ 800 सब्सक्राइबर्स नहीं हुए होते। बाय द वे 800 होने वाला, सब्सक्राइब कर देना। अगर 800 सब्सक्राइबर्स इतने कम और नॉर्मल नंबर तुमको लग रहा है अकॉर्डिंग टू 1 साल के मेहनत, तो तुम खुद क्यों नहीं कर लेते, अचीव कर लेते 800 सब्सक्राइबर्स? जितने लोग देख रहे होगे, कहीं ना कहीं उनके मन में तो होगा कि मेरे भी काश इतने सब्सक्राइबर्स होते, बट मेरे को इतनी मेहनत नहीं करनी, इतने एफर्ट्स नहीं डालना, इतना टाइम नहीं डालना। सी, what thing is कि if you want consistency, you want quality, you want daily improvements in your video, in your content, so you have to be consistent enough to be progress in it. अगर तुम्हें उसमें प्रोग्रेस बनानी है, इम्प्रूव करनी है, तो सबसे पहले तुम्हें उन्हें कंसिस्टेंट करना पड़ेगा। बिकॉज इफ़ यू आर नॉट कंसिस्टेंट, इफ़ यू आर नॉट रिपीटिंग इट एवरी डे, यू आर नॉट रिपीटिंग जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा, तब तक तुम उसमें इम्प्रूव नहीं करोगे। मोस्ट ऑफ द जो टॉप, लाइक आज उनके 1 लाख 2 लाख सब्सक्राइबर्स हैं और उनके कुछ स्टार्टिंग के 2-3 वीडियो ही ऐसे उड़ गए, एंड यू स्टार्टेड थिंकिंग कि भाई अच्छी क्वालिटी की एक बार वीडियोस बना लिए एंड दैट्स इट। यू नो, अच्छी क्वालिटी तुमको उनके पता नहीं बैकग्राउंड में, लाइक पीछे कितने सारे यूट्यूब चैनल उन्होंने ट्राई एंड एरर मेथड से, लाइक कितना सारा कंटेंट, कितना कंटेंट कितने टाइम से अपलोड कर रहा है, कि वहाँ पे उन लोगों ने अपना पूरा स्किल सेट साफ कर रखा और उन्हें एक्चुअल में पता है कैसे करना है, कैसा हुक होता है, कैसे स्क्रिप्ट बनानी पड़ती है, कैसी वीडियो बनानी है। एंड वो सारी नॉलेज फिर उन्होंने एक जगह या एक न्यू चैनल पे वो अप्लाई करते हैं। फुल वो थी 1-2 सालों की मेहनत, फुल 1-2 सालों की कंसिस्टेंसी, एंड देन तुम वो रिजल्ट देखते हो। और ये भी बहुत रेयर केसेस में होता है। मोस्ट ऑफ द जो आफ्टर तरह लर्निंग एक्सपीरियंस के बाद भी न्यू चैनल बनाते हैं, उनकी भी कुछ गारंटी नहीं होती है, और मोस्ट ऑफ द नहीं ही होते हैं ग्रो। बस चांसेस लाइक 50-60% हो जाता है, क्योंकि तुम्हारे पास बैकग्राउंड में बहुत सारा एक्सपीरियंस्ड और तुमने उसमें टाइम दिया होता है। एक बिगनर और एक जो ऑलरेडी उसने बहुत सारे वीडियोस और उसके पास एक्सपीरियंस है, उससे कहीं ज़्यादा परसेंटेज ऑफ सक्सेस रेट हो जाती है यूट्यूब पे नए चैनल बनाने के बाद। सो इट्स नॉट अबाउट क्वालिटी, क्वालिटी ही कंसिस्टेंसी चाहता है। आई नो कि मैं लाइक रॉ वीडियोस बनाता हूँ और इसमें और भी इम्प्रूवमेंट हो सकती है, मैं इसमें एडिट कर सकता हूँ, नॉर्मल एडिट कर सकता हूँ, एंड और भी इम्प्रूवमेंट्स हो सकती है। बट आई पर्सनली फील कि अगर मैं थोड़ा ज़्यादा स्पीड से अपने कंटेंट में एफर्ट्स मारूंगा तो फिर मेरी कंसिस्टेंसी टूट जाएगी। अकॉर्डिंग टू एटॉमिक हैबिट्स, if you want to be consistent in a particular thing, you have to do it consistently till it will don't become your habit. So first we have to make habit, and to make it habit you have to repeat. Do this much of thing, but do it regularly, do it daily. And that's why just doing it daily, I like around 800 subscribers I'm gonna hit in this month, and it's insane, it's crazy man, like literally. And मुझे एक्चुअल में प्रोसेस में मज़ा आता है, यू नो कि आई डोंट थिंक अबाउट द एंड गोल कि मुझे इतने सब्सक्राइबर करना है, मुझे पैसा कमाना है, मुझे फेमस होना है। आई ऑफ कोर्स थिंक, बट मुझे प्रोसेस में मज़ा आता है। एंड टिल you don't enjoy the process, you can't
डू एनीथिंग, बिकॉज प्रोसेस एक ऐसा लंबा चौड़ा चीज़ होता है ना, जिसमें अगर तुम्हें टिकना है, कभी रिजल्ट आता है कभी नहीं रिजल्ट आता है, तो तुम्हें प्रोसेस से प्यार करना पड़ेगा, रिजल्ट से नहीं। गीता में कोट है ना, काम पे फोकस करो, रिजल्ट पे नहीं। एग्जैक्ट मुझे वो श्लोक नहीं याद, बट सेम। एंड जब तुम्हें प्रोसेस से मज़ा आ रहा होता है तो तुम्हारे लिए एंड रिजल्ट का कुछ मतलब ही नहीं है कि मुझे मिले ना मिले। एंड जब तुम प्रोसेस पे काम करने लगो ना, रिजल्ट अपने आप मिलने रहेगा। अभी मैंने 1 साल काम इस पे किया है, तो मेरे कैमरा के सामने बोलने के स्किल इतने मस्त हो चुके हैं। देन मेरे 1000 सब्सक्राइबर्स भी इस ईयर कंप्लीट हो जाएंगे, प्लस मैं प्रोबेबली 2-3 लाख व्यूज़ भी गेन कर दूंगा। एंड टिल नेक्स्ट ईयर मोस्ट प्रोबेबली मैं 4000 आवर्स ऑफ वॉच आवर्स भी कंप्लीट कर दूंगा। ये मैं ऐसे बता रहा हूँ, आई डोंट हैव मेन अल्टीमेट गोल कि बस उससे कंप्लीट करना, क्योंकि टिल यू आर नॉट एट अ सर्टन लेवल, तुम्हारे जितने अच्छे रेगुलर व्यूज़ एंगेजमेंट नहीं आ रहा, तुम्हारे एडसेंस अभी क्या ही पैसा आएगा। तो चैनल को मोनेटाइज करने का भी मेन मोटिव नहीं होना चाहिए, मेन मोटिव होना चाहिए कि एंगेजमेंट में प्रॉपर व्यूज़ लाना तुम्हारे वीडियोस पे। सो आई होप तुम्हें कुछ समझ में आया होगा। इफ़ यू आर थिंकिंग कि किसी को एडवाइस देने से पहले कि वो बंदा एक्चुअल में एक्शन ले रहा है, तो उसे पता है कि अभी मैदान में क्या चल रहा है, वो सोच क्या है। सो आई एम नॉट लाइक saying ki do not give me any advice, I don't want any of your advice. Like I like when people says ki bro, like you are consistent from a year, and it's like crazy for me. ये कमेंट करा करो, बट एक रिमाइंडर दे रहा हूँ कि मैंने तो किया भी है, मैं कर भी रहा हूँ और मेरा हो भी जाएगा। तुम क्या कर रहे हो? तुम क्या कर रहे हो? तुमने लाइफ में कुछ कर रहे हो कि ऐसे ही लोगों के कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर रहे हो? थोड़ा सेल्फ रिफ्लेक्शन करो, खुद से बात करो, खुद से क्वेश्चन पूछो। एंड जब तुमको उसका रिप्लाई मिलेगा एंड यू आर लाइक मैंने तो कुछ किया ही नहीं है, मुझे तो और भी बहुत कुछ करना है, या मैं जितना 100% मैं दे सकता था उतना 100% मैं नहीं दे रहा हूँ, सो स्टार्ट गिविंग इट। टाइम लगेगा, सारे चीज़ों में टाइम लगता है। जो लोग बोलते हैं ना क्विक होता है सब कुछ, दिमाग का है नहीं। हाँ होगा दिमाग में, बट वो मेजॉरिटी एवरेज में नहीं आते वो लोग। वो टॉप लेवल, टॉप एलीट जेनेटिक्स में होता है कि तुम्हारे दिमाग सब कुछ, या तुम जो जिस चीज़ में से लगे एकदम टॉप पे तुम कर रहे हो, ऐसा सबके साथ नहीं रहता। तुम्हें हार्ड वर्क करना ही पड़ेगा। एंड मेजॉरिटी लोगों को अगर उनके सराउंडिंग से बाहर निकलना है, कुछ बड़ा करना है, तो यू हैव टू डू इट लाइक कंसिस्टेंटली, परसिस्टेंटली, एकदम ख़तरनाक तरीके से। तब भी जाके कुछ होगा, तभी जाके चीज़ें मूव करेगी। एंड इफ आई वुड हैव टू से समथिंग, तो फोकस ऑन प्रोसेस, नॉट द अल्टीमेट गोल। बी हम्बल विथ एवरीवन, स्टे कंसिस्टेंट। फील्ड में रहो, आज आगे नहीं हो कल आगे हो गए, बट गेम में नहीं रहोगे तो फिर कहीं के नहीं रहोगे। सो गेम में रहना, देखते रहना जैसे मैं तो कर रहा हूँ। टिल देन, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय।